students, today I am going to make a video on polymer chemistry. So let's start. So this is very easy chapter. So first of all, we will know the definition of polymer. देखो इसमें क्या है, poly means many and mer means कि इकट्ठे होना, ठीक है, कि जब काफी सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो इकट्ठे होंगे तो क्या बन जाएगा, पॉलीमर। इसका मतलब जो पॉलीमर है वो किससे मिलके बना है, मोनोमर से, ठीक है। मोनो मीन्स सिंगल, सो सिंगल यूनिट या सिंगल मॉलिक्यूल। सपोज हमारे पास है इथीन, ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, इथीन का एक मॉलिक्यूल, क्लियर। इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमर। जब इसके जैसे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n का मतलब क्या हुआ कि कोई भी नंबर ले लो, 20, 30, 40, 100, ठीक है, जितने मर्जी ले लो, तो वो n यूनिट्स ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स when combined with each other then they will form polyethene। क्या बोला इसको हमने, polyethene। एक मॉलिक्यूल क्या है, इथीन, ठीक है। तो जब इसके जैसे और मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो गए तो उसको हमने बोल दिया पॉलीथीन, ठीक है। तो अब देखो इसको मैंने लिखा कैसे है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, यू नो दिस इज इथीन मॉलिक्यूल, क्लियर। अब पॉलीथीन दिखाना, पॉलीथीन का मतलब है CH2 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 CH2, इसके जैसे काफी मॉलिक्यूल्स ऐसे अटैच हुए हैं अपने आप, ठीक है। सो इसके जैसे काफी मॉलिक्यूल्स अटैच्ड है, ठीक। सो उसको कैसे लिखेंगे, देखो ये जो मैंने हाइफन लगाया इसका मतलब है कि दोनों साइड्स पे वैलेंसी छोड़ दी, ठीक। और डबल का क्या बना दिया, सिंगल बॉन्ड, ओके। और ब्रैकेट के बाहर क्या लिख दिया, n। सो इसका मतलब है कि इसको जितना मर्जी एक्सटेंड कर दो, क्लियर। सो ये क्या बन गया हमारे पास, polyethene, and this process is known as polymerization reaction। क्या बोलते हैं हम इसको, polymerization reaction, ठीक है, कि मोनोमर के यूनिट्स जब कंबाइन होते हैं then we will get polymer and the process is known as polymerization। अब इसमें ना कुछ टर्म्स हैं, जैसे फर्स्ट है हमारे पास होमोपॉलीमर, सेकंड है कोपॉलीमर और मिक्स्ड पॉलीमर, ठीक है। अब देखो होमो का मतलब क्या होता है, सेम, मतलब सेम यूनिट से या सेम मोनोमर से ही कंबाइन होके अगर पॉलीमर बन रहा है तो उसको हम बोलेंगे होमोपॉलीमर। और अगर को मींस मिक्स्ड, मतलब डिफरेंट, ठीक है, कि अगर डिफरेंट मोनोमर से मिलकर बना है तो उसको हम बोलेंगे कोपॉलीमर, ठीक। जैसे देखो होमोपॉलीमर की बेस्ट एग्जांपल क्या है, पॉलीथीन। इसमें हमने अकेला क्या यूज किया, सिर्फ मोनोमर कौन सा यूज किया, इथीन का, ठीक है, और कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल नहीं लिया। सो इसका मतलब इथीन के मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके पॉलीथीन बने, तो दिस वन इज होमोपॉलीमर, ठीक है। लेकिन कोपॉलीमर मतलब जो डिफरेंट मोनोमर से मिलके बनेगा। सो इसके बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास नायलॉन 6 एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया एग्जाम में। ये जो पॉलीमर केमिस्ट्री है ना, ये आपको प्लस 2 में भी आता है और आगे जाकर BSc में 6th सेमेस्टर में भी ये आता है पॉलीमर केमिस्ट्री, ठीक है। सो उनके लिए भी है, नायलॉन 66 इज अ पॉलीमर। सो इसके मोनोमर कौन से हैं, वन इज हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन एंड द सेकंड वन इज एडिपिक एसिड, ठीक है। These two are monomers of nylon 6, क्लियर। ये इसका अलग से करवाऊंगी कि रिएक्शन कैसी होती है और किस तरह से ये नायलॉन 6 बनता है, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट डेफिनेशन करते हैं। एक ना क्वेश्चन होता है हमारे पास कि ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स बट ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर्स। सो दो टर्म्स हैं हमारे पास, वन इज पॉलीमर, सेकेंड इज मैक्रोमोलिक्यूल। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू। देखो पॉलीमर तो हमें पता लग गया, पॉलीमर तो हमने कर लिया कि पॉलीमर क्या है। अब मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रो का मतलब होता है एक बहुत बड़े साइज का मॉलिक्यूल, बिग साइज का मॉलिक्यूल या जेंट साइज का मॉलिक्यूल, उसको हम बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। और जैसे क्लोरोफिल है, सो क्लोरोफिल इज अ मैक्रोमोलिक्यूल, क्लियर। क्लोरोफिल में क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम होती है मैग्नीशियम, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है आपको कि ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स बट ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स
पॉलीमर्स। क्लियर? अब देखो पॉलीमर की कंडीशन क्या है कि वहां पे मोनोमर यूनिट्स होने चाहिए, ठीक है, कि एक मोनोमर फिर दूसरा फिर तीसरा ऐसे लगे होने चाहिए। लेकिन जब पॉलीमर बन गया उसके बाद क्या होता है कि पॉलीमर का साइज क्या है, बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स। सो दैट्स व्हाई ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल। बट मैक्रोमोलिक्यूल किससे मिलके बने, मोनोमर यूनिट तो उसमें है नहीं, ठीक है, बट पॉलीमर की कंडीशन क्या है, मोनोमर यूनिट्स होने चाहिए। क्लियर? पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होनी चाहिए। सो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर नहीं होते, ठीक है। सो यू कैन गिव एग्जांपल कि लाइक पॉलीथीन इज अ पॉलीमर विच इज मेड अप ऑफ इथीन यूनिट्स, ठीक, so that's why it's a macromolecule also. So we can say polythene is a polymer, and after the formation of polythene it is a big size molecule, its size is large, molecular mass is high, so that's why polythene is a macromolecule. But इसमें एग्जांपल दे दो आप कि क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में क्या है कि क्लोरोफिल में कोई मोनोमर यूनिट्स नहीं है, इसलिए ये क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल है लेकिन पॉलीमर नहीं है। क्लियर? उसके बाद आती है बेटा एक क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। सो देखो क्लासिफिकेशन में क्या है हमारे पास, फर्स्ट सिंथेसिस के बेस पे, कि अगर हम पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को देखें तो सिंथेसिस के बेस पे हम पॉलीमर्स को दो में डिवाइड करते हैं। वन इज एडिशन पॉलीमराइजेशन, सेकंड इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। अब देखो एडिशन का मतलब है कि टू मोनोमर यूनिट्स आपस में कंबाइन हुए और सिंपल ऐड हो रही, ठीक है, कोई भी ग्रुप की रिमूवल नहीं हो रही, तो उसको हम बोलेंगे एडिशन, कि सिंपल एडिशन। जैसे इथीन प्लस इथीन ऐड हुए तो वो क्या बन गए, जैसे हमने पहले किया कि एन मॉलिक्यूल इथीन के ऐड होंगे, पॉलीमराइज होंगे, तो वो क्या बन गए, पॉलीथीन। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। अब कंडेंसेशन, जो कंडेंसेशन होती है उसमें क्या होता है, सबसे पहले दो मोनोमर्स हमें डिफरेंट नेचर के चाहिए, डिफरेंट नेचर, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये कंबाइन करेंगे तो इसमें से मेनली वाटर की रिमूवल होगी, मेनली। सो जरूरी नहीं है कि ऑलवेज वाटर ही रिमूव होगा, लेकिन मेनली क्या होता है, वाटर रिमूव, एंड समटाइम्स अल्कोहल भी हो जाती है रिमूव, ठीक है। सो उसको क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। उसके एग्जाम्पल कौन सी है, जैसे नायलॉन 66, इसको ऐसे नहीं प्रोनाउंस करना 66, सो नायलॉन 66, क्लियर। सो इसका मतलब होता है कि 66 का ये क्वेश्चन भी आता है कि इसको 66 क्यों बोलते हैं, या फिर जो ये सफिक्स लगाया है हमने 66, उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। ये नेक्स्ट करेंगे आप, ओके, ये नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी आपको, ओके। सो एडिशन कंडेंसेशन, एडिशन का मतलब हो गया कि कुछ भी रिमूव नहीं हुआ, सिंपल ऐड हुआ। कंडेंसेशन जिसमें एक मॉलिक्यूल या दो मॉलिक्यूल्स वाटर के रिमूव हो रही हैं, उसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं एक और टाइप की क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, कि सोर्स कितना अवेलेबल है या कौन सा अवेलेबल है, उसके बेस पर हम उसको डिवाइड कैसे करते हैं। देखो सोर्स कैसा हो सकता है, पॉलीमर नेचुरल हो सकता है, सेकंड इट कैन बी सिंथेटिक, थर्ड इट कैन बी सेमी सिंथेटिक। देखो इसके नाम से ही क्लियर है, नेचुरल पॉलीमर कि जो नेचर में अपने आप मिल रहे हैं वो उनको बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, दीज आर नेचुरल पॉलीमर्स। सिंथेटिक मतलब जो मैन मेड है, इनको और क्या बोलते हैं, मैन मेड पॉलीमर। इसका मतलब क्या हुआ, जो लेबोरेटरीज में प्रिपेयर किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं सिंथेटिक, ठीक है। सेमी सिंथेटिक मतलब पूरे ना तो पूरे सिंथेटिक है ना ही पूरे नेचुरल है। तो सेमी सिंथेटिक क्या होते हैं, जैसे सपोज कोई नेचुरल पॉलीमर है, उसमें कोई रिएक्शन की और फिर उसको क्या बना दिया हमने, सेमी सिंथेटिक, ठीक है। जैसे देखो नेचुरल पॉलीमर की एक एग्जांपल है सेलुलोज, हमने लिया सेलुलोज, वी नो सेलुलोज इज अ नेचुरल पॉलीमर, क्लियर। इसकी अब कर दी एसिटाइलेशन, कौन सी रिएक्शन कर दी, एसिटाइलेशन। तो आफ्टर एसिटाइलेशन सेलुलोज कन्वर्टेड इनटू
सेलुलोज डाइएसीटेट। ठीक है, नाउ सेलुलोज डाइएसीटेट इज व्हाट? इट इज सेमी सिंथेटिक। क्लियर? क्योंकि सेलुलोज क्या है? नेचुरल, लेकिन इसमें क्या किया हमने? रिएक्शन, तो इसके बाद के ये क्या बन गया? सेमी सिंथेटिक। ठीक है, सो ये था हमारे पास सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी की। ये सेकंड टाइप की क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब करते हैं थर्ड टाइप की। अब देखो थर्ड टाइप की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो क्या है? बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के बेस पे क्या होते हैं? वन इज लीनियर, सेकंड इज ब्रांच्ड, थर्ड इज क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ठीक है, अब देखो लीनियर मतलब जैसे ये ऐसे लीनियर चेन वाला कोई जो पॉलीमर होगा जिसकी स्ट्रक्चर ऐसी होगी उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलीमर। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या है? आपने हर एक किसी में एग्जाम्पल जरूर लर्न करनी है। ठीक है, सो एग्जाम्पल आपको पता होनी चाहिए कि किस किस की कौन कौन सी एग्जाम्पल है। क्लियर? सो लीनियर क्या? जो लीनियर शेप का होगा। ब्रांच, जैसे एक पॉलीमर है सपोज ये, उसकी क्या है? ऐसे ब्रांचिंग है। ठीक है, ऐसे, तो इसको हम बोलेंगे ब्रांच। व्हाट अबाउट क्रॉस लिंक्ड? क्रॉस लिंक का मतलब जैसे ये एक नेचुरल पॉलीमर है, ये एक लीनियर पॉलीमर है, तो इसमें क्या हो गया? जैसे सल्फर के क्रॉस लिंक हुए। ठीक है, तो क्रॉस लिंक में बेस्ट एग्जांपल होती है हमारे पास वल्केनाइज्ड रबर। क्रॉस लिंक में है क्रॉस लिंक में है हमारे पास वल्केनाइज्ड रबर। ठीक है, ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? वो मैं इसलिए ले रही हूँ ये वाली एग्जांपल्स कि आपको लर्न रहे। जितनी बार आप रिपीट करोगे उस एग्जांपल को उतनी बार बस वीडियो देखते देखते ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, सो वल्केनाइज्ड रबर ये क्या होती है? कि जैसे ये रबर है, ठीक है, ऐसे इसकी नेचुरल रबर उसमें सल्फर के क्रॉस लिंक किए होते हैं, सल्फर की ब्रिजिंग हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं वल्केनाइज्ड रबर। सल्फर की एडिशन कर दी किसी रबर में तो उसको हमने बोला वल्केनाइजेशन। एंड सल्फर की एडिशन कैसे हो रही है? उसके क्रॉस लिंक बन रहे हैं। ठीक है, सो क्रॉस लिंक में आप वल्केनाइज्ड रबर की एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं फोर्थ टाइप की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, इसके बेस पर ये फोर टाइप्स के होते हैं पॉलीमर्स। वन इज इलास्टोमर्स, सेकंड इज फाइबर्स, थर्ड इज थर्मोप्लास्टिक एंड फोर्थ इज थर्मोसेटिक। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिक। इसमें डिफरेंस आ जाता है। ठीक, राइट द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिक। ओके, अब देखो इलास्टोमर क्या है? इलास्टोमर इसके नाम में ही है। देखो इलास्टिक नेचर का जो पॉलीमर होगा तो हम बोलेंगे इलास्टोमर। क्लियर? अब देखो जो रबर है उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन जैसे हमारे पास है नेचुरल रबर, ये क्या होती है? पुअर इलास्टिसिटी। इसकी क्या होती है? पुअर इलास्टिसिटी। ठीक है, सो इसकी इलास्टिसिटी को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है? कि इसमें अगर हम इसको हीट करें विद 3 to 5% सल्फर, विद 3 to 5% सल्फर, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे वल्केनाइजेशन। एंड द रबर obtained after heating with 3 to 5% sulfur is called vulcanized rubber. Here, so process is vulcanization, and the rubber after heating we will get vulcanized rubber. Clear? So vulcanized rubber में क्या होगा? It will be non-sticky and more elastic. Clear? As compared to natural rubber, which is sticky and has poor elasticity. Clear? So इसका मतलब क्या होगा कि सल्फर ऐड करने से एक तो होता है कि जैसे मैंने आपको पहले करवाया था कि सल्फर के क्या हो जाते हैं? क्रॉस लिंक बन जाते हैं। ठीक है, और दूसरा अब इसमें क्या हो गया कि इसकी इलास्टिसिटी क्या हो जाती है? इम्प्रूव। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फाइबर्स। सो सेकंड, जो फर्स्ट टाइप है इलास्टोमर, सेकंड है हमारे पास फाइबर्स। जो इलास्टोमर होते हैं उनमें क्या होता है कि वीक फोर्सेस होती है। ठीक है, जो पॉलीमर की चेन बनी होगी उसमें क्या होगा? वीक फोर्सेस। बट इन केस ऑफ फाइबर्स देयर आर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस इन द पॉलीमर चेन्स।
क्लियर? एक तो फर्स्ट डिफरेंस। दूसरा, इसमें कौन कौन सी फोर्सेस हो सकती हैं? वन इज डाइपोल डाइपोल, सेकंड इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये डिपेंड करेगा टाइप ऑफ पॉलीमर के ऊपर कि कौन सी फोर्सेस आनी है। सो जैसे हमारे पास टू पॉलीमर्स हैं, टू टाइप के पॉलीमर है, ये कोई एग्जांपल नहीं है पॉलीमर की, ये एक टाइप है पॉलीएस्टर। पॉली मीन्स मैनी, एस्टर मीन्स जिसमें एस्टर लिंकेज होगी उसको हम बोलेंगे पॉलीएस्टर। एंड पॉलीएमाइड सिमिलरली जिसमें एमाइड ग्रुप होगा उसमें उसको हम बोलेंगे पॉलीएमाइड्स। ठीक है? सो देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस, वन इज डाइपोल डाइपोल, सेकंड इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इन केस ऑफ पॉलीएस्टर type of force is dipole dipole force, clear? But in case of polyamides type of force is hydrogen bonding. ठीक है? थर्ड करते हैं थर्मोप्लास्टिक एंड फोर्थ वन इज थर्मोस्टैटिक। इसका डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये डिफरेंस आता कैसे है? देखो इसका डिफरेंस है क्या थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोस्टैटिक में। देखो थर्मो मतलब इसको हीट करना, ठीक है? एक बार हीट किया, हीट करने पर क्या हो गया? वो मेल्ट, ठीक है? जो पॉलीमर है वो क्या हो गया? मेल्ट। और उसको किसी भी शेप में हमने अटेन कर लिया, ठीक है? उसकी कोई भी शेप हमने बना ली। हमारे पास क्या है कि पहले एक बार पॉलीमर को हीट किया तो वो क्या हो गया? मेल्ट। उसकी कोई भी शेप बना सकते हैं, ठीक है? उसके बाद उसको कूल किया तो हार्ड हो गया, ठीक है? फिर दोबारा फिर से उसकी जो शेप है, मतलब ये जो प्रोसेस है ये बार बार की जा सकती है, ठीक है? इसको रेपिटेशन इसमें हो सकती है थर्मोप्लास्टिक में। बट थर्मोसेटिंग मीन्स कि एक बार हीट करने पर जो पॉलीमर बन गया उसकी क्या हो गई? अब परमानेंट सेटिंग, उसको दोबारा प्रोसेस नहीं किया जा सकता। क्लियर? सो थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग में डिफरेंस क्या है कि एक डिफरेंस तो ये हो गया कि इसमें क्या आता है? टेम्परेरी चेंज। मतलब यू कैन से कि एक बार अगर पॉलीमर बन गया तो उसके बाद फिर से उसको क्या है कि हीट करने पर मेल्ट किया जा सकता है। तो लेकिन थर्मोसेटिंग में क्या है कि एक बार पॉलीमर बन गया लेकिन वो क्या है? परमानेंट सेटिंग देगा, ठीक है? एक और डिफरेंस होता है कि जो थर्मोप्लास्टिक है इसमें कोई क्रॉस लिंक नहीं होते, देयर इज नो क्रॉस लिंक। बट थर्मोसेटिंग में क्या है? देयर आर क्रॉस लिंक्स। क्लियर? सो जो पॉलीमर होगा उसमें क्रॉस लिंकिंग होगी। क्लियर? सो आपने हर किसी की एग्जाम्पल्स लर्न कर लेनी है, ठीक है? एग्जाम्पल्स कई बार मैं लिख रही हूँ, कई बार नहीं लिख रही। सो उसका क्या है कि आपने सिंपल लर्न ही करना है उसको, ठीक है? सो नेक्स्ट चलते हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं हमारे पास। जैसे एक होती है प्लास्टिसाइजर, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिसाइजर, देखो प्लास्टिसाइजर का मतलब क्या है? कुछ सब्सटेंस क्या होते हैं? बड़े ही स्टिफ मीन्स हार्ड, ठीक है? उनको सॉफ्ट करने के लिए हम अगर जो भी सब्सटेंस यहाँ पर ऐड करेंगे, जैसे कोई पॉलीमर है वो क्या है? बहुत ही स्टिफ। अगर उसको सॉफ्ट करने के लिए जो सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे प्लास्टिसाइजर, ठीक है? साइजर है जो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आया एग्जाम में, ठीक है? अब देखो प्लास्टिसाइजर को क्या बोला हमने? जो कंपाउंड, जो सब्सटेंस हमारे पास क्या होंगे? स्टिफ। जो पॉलीमर स्टिफ होंगे, हार्ड होंगे, ठीक है? जिनको इजिली हम मेल्ट नहीं कर सकते, उनके लिए हम एक सब्सटेंस ऐड करते हैं, फिर उसके बाद क्या हो जाता है? वो सॉफ्ट, ठीक है? सो जैसे हमारे पास एग्जांपल में है पीवीसी, इट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये क्या है? बहुत ही हार्ड, ठीक है? तो इसमें क्या ऐड करते हैं? डाई एन ब्यूटाइल थैलेट, ठीक है? ठीक है? सो डाई एंड ब्यूटाइल थैलेट का रोल क्या है यहाँ पर कि इसने पीवीसी को क्या करना है? सॉफ्ट, ठीक है? ताकि वो इजिली मेल्ट हो जाए। क्लियर? ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ पॉलीमर, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसकी एग्जांपल्स, अलग अलग एग्जांपल्स। मेनली आपको इसमें क्वेश्चन क्या आता है जो पॉलीमर में, या तो आपको किसी भी क्लासिफिकेशन में से पूछ सकते हैं कि कोई भी क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन कर दो, या फिर जैसे व्हाट इज पीवीसी, ठीक है? तो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए कि पीवीसी क्या है। तो पीवीसी के बारे में आपने बेटा क्या लिखना होगा हमेशा? एक तो आपको पता होना चाहिए इसकी रिएक्शन, कि जो पीवीसी है वो कौन से मोनोमर से बना है, क्योंकि पीवीसी इज अ पॉलीमर, ठीक है? इसका मोनोमर, इसकी रिएक्शन और यूजेस, ठीक है? एक और दो यूजेस आप याद करो हर किसी पॉलीमर के, ठीक है? 3 मार्क्स का ही आता है आपको एग्जाम में ये चैप्टर। क्लियर? सो नेक्स्ट वीडियो में ये टाइप ऑफ पॉलीमर्स करवाऊंगी अलग अलग, ठीक है? कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास पॉलीमर। सो थैंक यू बेटा।
है।